नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, एलओसी पर पाकिस्तान की सेना की बड़ी साजिश सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना साजिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से लगे इलाकों में 400 से ज्यादा आतंकियों के घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक एलओसी से सटे लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकी जमा है और यही वजह है कि आतंकियों की घुसपैठ के लिए लगातार सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला आगे मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान की साजिश। एलओसी पर 400 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार। लद्दाख में चीन गलवान से लेकर पैंगोंग के इलाकों में अपनी सैनिक गतिविधियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर भारी संख्या में आतंकियों का जमावड़ा है। सभी आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी साजिश में लगे हुए हैं। देश की अलग अलग खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया कि आतंकी एलओसी से सटे लॉन्चिंग पैड पर जमा हैं, जिन्हें भारत में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले के लिए बॉर्डर एक्शन टीम को भी सक्रिय कर दिया है। एलओसी से सटे इलाकों में कई आतंकियों के ग्रुप पाकिस्तानी सेना के कैंपों में भी देखे गए। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई बॉर्डर के इलाकों में आतंकियों के ग्रुप सक्रिय हैं, जो घुसपैठ की तैयारी में हैं। गुरेज से सटे लॉन्चिंग पैड पर 25 से 30 लश्कर और जैश के आतंकियों के ग्रुप होने की जानकारी मिली। मच्छल सेक्टर से सटे लॉन्चिंग पैड पर अल बदर, जैश और लश्कर के 40 से ज्यादा आतंकियों के ग्रुप मौजूद हैं। केरन सेक्टर से सटे लॉन्चिंग पैड पर टेररिस्ट रिवाइवल, लश्कर और जैश के 70 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जो कुपवाड़ा में दाखिल होने की साजिश में लगे हैं। तंगधार सेक्टर से सटे लॉन्चिंग पैड पर 50 से ज्यादा आतंकी, जिसमें अल बदर और लश्कर के आतंकियों का ग्रुप मौजूद है। पाकिस्तानी सेना इन इलाकों में बैट एक्शन की तैयारी में लगी है। नौगाम सेक्टर से सटे लॉन्चिंग पैड पर 10 के करीब आतंकियों का ग्रुप देखा जा रहा है। उरी से सटे लॉन्चिंग पैड पर 25 के करीब आतंकियों को देखा गया, जो पाकिस्तानी सेना के साथ भारतीय सुरक्षा बलों पर बैट एक्शन की तैयारी में है। पुंछ से सटे लॉन्चिंग पैड पर 50 से ज्यादा आतंकी लश्कर हिजबुल ग्रुप के होने की जानकारी मिली है, जो आईडी के जरिए सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश में लगे हैं। बिम्भर गली के पास लॉन्चिंग पैड पर 40 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं। कृष्णा घाटी के पास लॉन्चिंग पैड पर लश्कर और जैश के 30 से ज्यादा आतंकी लॉन्चिंग पैड पर हैं, जो बैट एक्शन की तैयारी में हैं। नौशेरा, अखनूर और द्रास सेक्टर से सटे लॉन्चिंग पैड पर भी 30 से 40 आतंकियों के ग्रुप को देखा गया, जो घुसपैठ की साजिश में लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चीन से भारत के तनाव का फायदा पाकिस्तानी सेना उठाने में लगी हुई है। हालांकि भारतीय सेना चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारतीय सेना पूरी तरह से चौकस है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो 400 आतंकियों के घुसपैठ की साजिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, इसको लेकर किस तरह का एक्शन मोड है, क्या डिटेल है इसमें? और देखिए पयोधी, जैसा कि हम आज सुबह से खबर चला रहे हैं कि त्राल जो है पहली बार हिजबुल मुजाहिदीन के जो उनका गढ़ था त्राल, उससे मुक्त हो चुका है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सिर्फ त्राल ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आतंकियों को मार रही है, उनके गढ़ को खत्म कर रही है, इससे पाकिस्तान एक बौखलाहट में है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गालवान या जो पैंगोंग का जो मामला चल रहा है इस वक्त, जिसमें चीन के साथ एलओसी पर काफी ज्यादा तनाव है, पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि इसका फायदा उठा करके आतंकियों को घुसपैठ कराई जा सकती है। और इसीलिए जो लॉन्चिंग पैड हैं उनमें काफी ज्यादा संख्या आतंकियों की। अगर आप देखें तो उरी में जो हमारे सेना के कैंप पर हमला हुआ था, उसके बाद से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और इन्हीं ऐसे लॉन्चिंग पैड्स को टारगेट किया गया था, जो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर थे, जो पीओके का हिस्सा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आतंकी, मनीष, मैं आपको रोकूंगी। मेरे साथ इस वक्त डीजीपी दिलबाग सिंह जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। सर, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर, और सबसे पहले आपको बहुत बधाई। त्राल आतंकी मुक्त हो चुका है, मेहनत सफल हुई।
शुक्रिया। सर, आगे की स्ट्रेटेजी कैसी होगी, हम क्या देखेंगे अब? देखिए, कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज जिन्होंने मिलिटेंसी में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, वो लोग जिन्होंने अपनी जानें इन मिलिटेंट्स की गोली के सामने गंवाई हैं, धीरे धीरे उन इलाकों को मिलिटेंसी के खाते से मुक्त किया जाए। जी। अभी हाल ही में जम्मू के पूरे रीजन में डोडा का जिला, किश्तवाड़ का जिला ऑलमोस्ट मिलिटेंसी मुक्त होने के करीब पहुंचे हैं। कश्मीर की साइड पे हमारी कोशिश है कि वहां पर भी जो पुराने बड़े लंबे अरसे से मिलिटेंट जिंदा थे और जिन्होंने आतंक का कहर हर जगह फैलाया था, उस कहर को खत्म किया जाए। तराल पहली बार हिजबुल मुजाहिदीन का जो गढ़ था वहां से मुक्त हुआ है। जी। कुछ जैश ए मोहम्मद के लोग फ्लोटिंग किस्म के आगे पीछे हैं, उनको निशाने पर रखा जाएगा, फ्यूचर स्ट्रेटजी वो रहेगी। और साथ ही साथ वो एरियाज जो अभी भी मिलिटेंट्स की सर्जिकल प्रेजेंस रखते हैं, उनको सही से एड्रेस किया जाएगा। जी सर, मेरे सहयोगी मनीष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक सवाल है आपसे। मनीष, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, वो जम्मू कश्मीर को यूथ को वीज़ा के जरिए पाकिस्तान भेज रहे हैं और वहाँ पर उनको हथियारों की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है और वापस जम्मू कश्मीर में उनको टेररिस्ट अटैक के लिए तैयार किया जा रहा है। कई ऐसे यूथ मिसिंग हैं। ये आप कितनी बड़ी साजिश देखते हैं? क्योंकि एक तरफ आपकी पुलिस है, आर्मी है जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया कर रही है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में आतंकियों को पाकिस्तान और पीओके में लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। ये साजिश काफी सालों से इन्होंने शुरू करी थी, जब हुर्रियत की तरफ से सिफारिशनामे लेकर के जहां से बच्चों को पढ़ाई के नाम पर या टूरिज्म के नाम पर पाकिस्तान में भेजा जाने लगा। इनकी तादाद सैकड़ों में है जो पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से जिनको वीजा क्लियर करके वहां पर भेजा जाता है। उसमें काफी केसेस ऐसे सामने आए कि जहां से सफर तो वीजा पे करके गए, मगर उधर से ट्रेनिंग करके वेपन्स की सरहद पार करके एलओसी से इस तरफ आए और आने के बाद मिलिटेंसी की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। ये साजिश अब काफी हद तक इनकी जो है बेनकाब हो चुकी है और जो लोग अभी भी इस वक्त मिसिंग है उनके ऊपर हमारी नजर है, हम उनके पर्टिकुलर ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन एक और रिपोर्ट आ रही है। मैं जानना चाहूंगा, हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर करीब 400 के करीब आतंकी जमा हैं जो घुसपैठ करना चाहते हैं। एक तरफ आतंकियों का सफाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना फिर से जो नए बैचेज हैं, नए ग्रुप हैं, उनको कश्मीर में पुश करना चाहती है। ये बात भी दुरुस्त है। उनके बहुत सारे कैंप जो जहाँ से ये ट्रेनिंग देते हैं फिर लॉन्च करने के लिए लाते हैं, लॉन्चिंग पैड जिसको कहते हैं, जो एलपी के करीब हैं, आर्मी के पास रहते हैं ये कैंप, उनके ऊपर काफी तादाद और नकलो हरकत पाई गई है। हमारे लोग पूरी तरह सतर्क हैं। आज भी एक बड़ा जखीरा जो है हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें नारकोटिक्स का काफी बड़ा हॉल है और साथ में वेपन भी कुपवाड़ा के सेक्टर से भेजे गए थे। वहाँ पुलिस ने और आर्मी ने मिलकर के ये काफी बड़ी तादाद में 13.5 किलो हीरोइन का जो है वो कंसाइनमेंट पकड़ा है। कुछ एक पिस्टल वहां से आए थे वो भी पकड़े हैं। न सिर्फ आतंकियों को इस तरफ भेजने के लिए बल्कि उसके साथ साथ नार्को टेररिज्म और टेरर को फाइनेंस करने के लिए ड्रग्स का सिलसिला भी पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है। कुछ ही दिन पहले अभी सांबा में अगर आप देखें हीरानगर के सेक्टर में, तो ड्रोन से वेपन वहां पर गिराए गए जिनको साउथ कश्मीर में भेजना था। अली भाई नाम का जिहादी वहां पर जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी है, उस तक वेपन पहुंचाए जाने थे। इसके हर नेटवर्क को हम लोग नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से कि ज्यादा तादाद में जो है आतंकी इस तरफ भेजें। मगर हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर के साथ है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इनकी इन साजिशों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और सर, पूरी उम्मीद की जा रही है जिस तरह से त्राल को इतने सालों बाद ये मौका आया है कि आतंकी मुक्त वो हो गया है, और अब हम जल्द देखेंगे कि घाटी में जो अभियान चलाया हुआ है धीरे धीरे वो कैसे आगे बढ़ता है। आपका बहुत धन्यवाद जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, ये सारी डिटेल साझा करने के लिए। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये डिटेलिंग के लिए। अब आपको पाकिस्तान पर एक और बड़ा खुलासा हम दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के 200 से ज्यादा युवा पाकिस्तानी वीजा पर सीमा के पार गए थे। एजेंसियों को शक है कि इन युवाओं ने वहां आतंकी ट्रेनिंग ली और जब लौटकर आए तो गायब हो गए। आशंका यह भी है कि ये संदिग्ध पुलवामा जैसे हमले को अंजाम देने की कोशिश में है।
पाकिस्तान के आतंकवाद पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर के 200 से अधिक युवाओं को आतंक का वीजा। सबसे पहले आपको हमारा ये बड़ा खुलासा विस्तार से बताते हैं। जनवरी 2017 से पाकिस्तानी उच्चायोग ने जम्मू कश्मीर के 399 युवाओं को पाकिस्तानी वीजा दिया, जिनमें से 218 संदिग्ध जम्मू कश्मीर लौटे तो गायब हो गए। एजेंसियों को शक है कि इन्हें पाकिस्तान में हथियार चलाने और बम विस्फोट करके बड़े हमले की ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तान अब इनके सहारे जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे बड़े अटैक्स को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान आज भी आतंक को प्रमोट करने के लिए तमाम आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है और पूरे नैरेटिव को बदल करके इस तरीके से आतंकवादी घटना कराना चाहता है ताकि उसको प्रस्तुत इस तरह से किया जाए कि कश्मीर के युवाओं ने ही कुछ इस तरह का हमला कर दिया है, जैसा कि पुलवामा में उसने करने की कोशिश की थी। 399 वीजा 2017 से इशू किए गए और इस तरह के लोगों को भेजा गया, और जिसमें 218 जो भारत से गए हुए लोगों का पता नहीं है कि आखिर वो कहां हैं। पाकिस्तान की ये साजिश पकड़ी कैसे गई, आपको अब ये समझाते हैं। आपको याद होगा 5 अप्रैल को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसमें से 3 आदिल हुसैन मीर, उमर नजीर खान और सज्जाद अहमद जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। और एजेंसियों को इनके बारे में यह मालूम चला कि इन तीनों आतंकियों ने अप्रैल 2018 में पाकिस्तान उच्चायोग को दिए गए वीजा पर पाकिस्तान की यात्रा की थी। यानी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग इस आतंकी षड्यंत्र में बराबर का भागीदार है। और इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग पर ताला लगाने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है भारत में, वो लगातार कश्मीर के युवाओं को वीजा देती है। कश्मीर के जो अलगाववादी जो नेता हैं, उनके रिकमेंडेशन पे इस तरह के युवाओं को वीजा दिया जाता है। पाकिस्तानी एम्बेसी के कुछ अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए थे, और जिनके ऊपर पता चला था कि ये राजस्थान में अपने किसी भी एक जासूस के संपर्क में थे, और राजस्थान की जासूसों के माध्यम से ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। वैसे इस खबर का एक और मतलब है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने में पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। बॉर्डर पर सेना आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रही है। इसी के बाद पाकिस्तान ने प्लान बदला और कश्मीर के युवाओं को मोहरा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन वो ये बात भूल गया कि भारत को पाकिस्तान की हरकत पता चल चुकी है, और अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन भयंकर होगा। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि चीन का साथ मिलने के बाद वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा, तो ये तो होने से रहा। क्योंकि जिस तरह से त्राल को आतंकी मुक्त बनाया है सेना ने, अब पूरी घाटी को लेकर भी सेना का यही ऑपरेशन रहेगा। एक ब्रेक छोटा सा, फौरन वापस। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.